सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है तमाम शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले भावी शिक्षक साथियों का। अभी अपन जो चर्चा करने वाले हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और जो भी अभ्यर्थी रीट की एग्ज़ाम दे चुके हैं, अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा इस प्रकार की है। देखिएगा, मुख्य रूप से ये सेशन मेरा पहले लाइव रखने का प्लान था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये आज की चर्चा अपनी लाइव नहीं रह पाई। फिर भी चलो चर्चा करते हैं एक इस रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। अंत तक आप बने रहें। आज की ये चर्चा है वो बहुत ही सार्थक आपके लिए सिद्ध होने वाली है। सबसे पहली बात, रीट संपन्न हुई। रीट एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुकी है। 2 पारियों की 28 तारीख की, ये 27 तारीख की एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर अपन बात करते हैं तो एक कल के सेशन के अंदर 28 तारीख को और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम है वो बची हुई है और वो भी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो रीट का जो अब तक अपन थोड़ा सा क्यों देख रहे थे कि अपन जो तैयारी अपना मुख्य टारगेट है उसके अंदर एक CDA रीट थी और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का रीट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। आसानी से आप रीट है वो क्लियर कर लेंगे। अब तरह तरह की अलग अलग वीडियोस मिलेंगे आपको देखने को, रीट की आंसर कीज़ मिलेंगी, संभावित जो यादाश्त के ऊपर, मेमोरी के ऊपर बेस्ड पेपर हैं वो मिलेंगे। आप अपना टाइम ख़राब करना चाहें तो बिल्कुल टाइम ख़राब करें उनके अंदर, लेकिन ये तय है कि आप जब पेपर दे करके आए हैं तो पेपर आपके सामने था। अब पेपर 2-4 दिन के अंदर निश्चित तौर पर जो राजस्थान बोर्ड की साइट है उसके ऊपर आपको पेपर अपलोड किया हुआ मिल भी जाएगा। आप वहां से अपना पेपर है वो देख सकते हैं। आंसर की है वो पेपर आने के बाद या अभी भी अगर कुछ जिज्ञासा रहती है, आपने देखा है 1-2 वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हीं वीडियोज़ के अंदर नहीं उलझे रहें। और मुख्य रूप से आइए आगे की रणनीति तय करें। तो देखिए, मेन चीज़ ये है कि अब इस रीट वाले मामले को, ये हो चुका, ठीक है, रीट है वो अपनी क्लियर हो जाएगी। अपन इस रीट के माध्यम से 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के लिए भी पात्र हो चुके हैं, एलिजिबल हो चुके हैं। अब अपने पास में रास्ते हैं 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और अगर आप PG किए हुए हैं तो 1st ग्रेड भी। अब यदि इस समय में अगर अभी अपन तैयारी नहीं कर पाएंगे और उलझे रहेंगे तो फिर यूँ मानिए अपन कभी नहीं कर पाएंगे। और जो ही रीट एग्ज़ाम, रीट की शुभकामनाओं के साथ में, बिल्कुल बहुत ही अच्छी शुभकामना और बहुत अच्छी सूचना, जो अपना कर्मचारी चयन आयोग है उसके अध्यक्ष श्रीमान आलोक राज जी का ट्वीट, और ये ट्वीट बेरोजगारों के अंदर एक बहुत खुशी की लहर लेकर के आया है। न्यू 3rd ग्रेड वैकेंसी है, उसकी एग्ज़ाम डेट है वो श्रीमान आलोक राज जी ने कहा है कि जो ही 3rd ग्रेड ये आपकी रीट एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ ही 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की डेट है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये डेट है, इसके अंदर भी अपन जानते हैं कि जून माह के अंदर 1st ग्रेड एग्ज़ाम है, फिर सितंबर के अंदर 2nd ग्रेड एग्ज़ाम है और उसके बाद में मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग नवंबर के आसपास जो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम है उसकी भी डेट है वो आ जाएगी। हालांकि ये एक मेरा आइडिया है, मेरा खुद का विवेक के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि नवंबर माह है। बाकी कोई इसके ऊपर मेरी इस नवंबर माह की तिथि को भी मान लेना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2-4 दिन के अंदर ही श्रीमान आलोक राज जी, जो कि एक काफ़ी एक्टिव पर्सन है, उनके द्वारा डेट जारी ही कर दी जाएगी। तो अपन उस डेट को ऑथोराइज्ड मानते हुए और तैयारी करेंगे। तो देखिए, लक्ष्य यदि अपना शिक्षक बनना ये अपना टारगेट है तो निश्चित तौर पर अपने को इस टारगेट के लिए कुछ दिनों तक अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। इस टारगेट के लिए अपने को तपस्या करनी पड़ेगी और तत्पश्चात अपन देखेंगे कि अपन भी अपने आप को एक शिक्षक के रूप में काबिज पाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप लोग इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें और चर्चा करते हैं। देखो, आगे की बात अपन देखते हैं कि किस प्रकार से, और अपन ये श्रीमान आलोक राज जी का ट्वीट, और आलोक राज जी ने ये बात भी आप तय कर लें कि रीट परीक्षा में, रीट एग्ज़ाम जो है उसके अंदर बैठने वाले सभी तमाम अभ्यर्थी हैं, रीट एग्ज़ाम के अंदर, रीट परीक्षा में बैठने वाले सभी युवाओं को बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने रीट के 2nd फेज़, रीट का 2nd फेज़, इसका मतलब 3rd ग्रेड की जो मेन एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा है, उस वैकेंसी की परीक्षाओं की डेट्स डिसाइड कर ली हैं, ये तय कर ली हैं। आप एग्ज़ाम दे दो 27 और 28 फरवरी को, फिर बता दी जाएंगी, यानी कि डेट हैं वो भी आपके समक्ष रख दी जाएंगी। तो ये श्रीमान आलोक राज जी का बेरोजगारों के अंदर 3rd ग्रेड एग्ज़ाम जो है उसको अपना टारगेट रखने वाले तमाम युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी सूचना। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो देखिएगा, मुख्य रूप से
अब अपने को क्या करना है, मेन चीज़ जो आती है कि हम आगे क्या करेंगे, अपना टारगेट है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, यदि अपना टारगेट थर्ड ग्रेड रहने वाला है तो थर्ड ग्रेड के साइंस के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए मैथ्स और साइंस इस ग्रुप से जो विद्यार्थी हैं उनमें गणित का पूरा सिलेबस है, वो यहाँ पर फिलहाल नहीं, लेकिन छुट्टियाँ, मैं एक शिक्षा विभाग के अंदर और वरिष्ठ अध्यापक के पद के ऊपर कार्यरत कर्मचारी हूँ, तो निश्चित तौर पर मैथ्स है उसकी फैकल्टी अवेलेबल करवाना और उस फैकल्टी के द्वारा, फैकल्टीज़ मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन उनके लिए जो टाइम मिलेगा वो टाइम छुट्टियों के अंदर मिलेगा। छुट्टियों के अंदर ये पूरी की पूरी मैथ्स है वो यहाँ पर चैनल के ऊपर मेरे द्वारा करवाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो देखिएगा साइंस का जो पोर्शन है, साइंस के पोर्शन के अंदर कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। साइंस का पूरा पोर्शन है वो मैं यहाँ पर एकदम से बिल्कुल एनसीईआरटी की राजस्थान बोर्ड के अंदर चलने वाली पाठ्य पुस्तकों को आधार बनाते हुए और पूरा मैटर है वो आपके समक्ष यहाँ पर करवाऊंगा। तो आप इस चैनल के ऊपर लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अपने जो साथी हैं उनको भी निश्चित तौर पर आप शेयर कर दें। यहाँ अपन देख रहे हैं मैटर है वो पूरा का पूरा जो 9th और 10th क्लास, परमाणु अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना, ये सभी चीज़ें 9th क्लास के अंदर हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये 9th क्लास के अंदर है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरण 10th क्लास के अंदर है। ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण 10th क्लास का। उपचयन, अपचयन, ये तमाम टॉपिक जो आप देखेंगे तो ये सभी 9th और 10th क्लास। अम्ल क्षार, पीएच स्केल, ये सब 10th क्लास में। कार्बन उसके यौगिक 10th क्लास के अंदर। कोशिका संरचना प्रकार ये 9th क्लास में। उत्तक पूरा का पूरा टॉपिक 9th क्लास के अंदर। जैव प्रक्रम 10th क्लास में पूरा का पूरा। नियंत्रण समन्वय 10th क्लास के अंदर कंप्लीट है। जीवों में जनन हार्मोन की भूमिका, ये कंप्लीट 10th क्लास के अंदर है। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, ये 9th क्लास के अंदर अभी हटा हुआ है ये जो पॉइंट है वो, लेकिन 9th और 10th क्लास से ये भी कवर होता है पूरा का पूरा। जो पहले की एनसीईआरटी जिसमें 75% सिलेबस नहीं होकर के 100% था उसमें, तो उसको बेस बनाते हुए किया जाएगा। जैव रासायनिक चक्रण पूरा, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, ये पूरा का पूरा। भोजन है उसके प्रमुख अवयव, इसकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, ये पूरा 10th क्लास के अंदर। बल, गति के नियम, ये 9th क्लास का टॉपिक। विद्युत धारा, परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, 10th क्लास का टॉपिक। गुरुत्वाकर्षण पूरा 9th के अंदर। केपलर के नियम हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं है 9th और 10th के अंदर, तो ये भी करवा दिए जाएंगे। ये एकमात्र एक टॉपिक है। उत्प्लावकता 9th क्लास के अंदर। आर्किमिडीज का सिद्धांत 9th क्लास के अंदर। उष्मा, ताप, तापमापी, उष्मा संचरण की विधियां, ये 8वीं क्लास के अंदर भी हैं और 9th 10th के लेवल के भी करवा दिए जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, दृष्टि दोष, ये पूरा 10th क्लास का टॉपिक ऐसा कैसा। ध्वनि है, ये पूरा 9th क्लास का टॉपिक। उसके बाद में ये सौर मंडल वाला जो चैप्टर है, चंद्रमा, तारे, ये 9th क्लास के अंदर जो पुरानी बुक है राजस्थान बोर्ड की उसके अंदर ये टॉपिक है। तो पूरा का पूरा साइंस है वो 9th और 10th क्लास से है। कहीं भी कोई भी कोचिंग वाला बड़े बड़े वीडियो, काफ़ी संख्या के अंदर वीडियोस डाले जाते हैं, युवा हैं वो भ्रमित होते रहते हैं। मैं अगर मेरी बात आप समझो, और मैंने जिस तरह से रीट 2021 वाली तैयारी करी थी उसके अंदर इन्हीं को बेस बनाया था और अच्छा मेरा स्कोर था 134, वो रद्द हो गई और उसके बाद मेरी किस्मत के अंदर सेकंड ग्रेड लिखी थी और मैं 2022 वाली सेकंड ग्रेड के अंदर सेलेक्ट हुआ साइंस से, और मेरी ऑल राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी से मैं सिलेक्ट हुआ। 96 में मेरी रैंक आई, 1500 के समथिंग पोस्ट थी उनमें से। तो मैं अपना अनुभव है वो आपके समक्ष रखूंगा। आपका समय है वो बिल्कुल भी इस चैनल के ऊपर अगर आप जुड़ेंगे तो फालतू की बकवास की बातों के अंदर आपका टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल टू द पॉइंट है वो बात आपके सामने यहाँ पर रखी जाएगी। तो ये तो तमाम चर्चाएं। अब अपन चर्चा करते हैं कि इस चैनल के ऊपर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के जो भी अभ्यर्थी आप जुड़ रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहने वाली हैं। तो देखिएगा, मुख्य रूप से अपन देखें तो यहाँ जो भी अपनी थर्ड ग्रेड है इसकी संभावित तिथि, देखिए उसी चर्चा को मैं एक बार रिव्यू लेता हूँ। संभावित तिथि मेरे अकॉर्डिंग नवंबर, बाकी ये आलोक राज जी के द्वारा कर ही दिया जाएगा, ट्वीट फिर से बता दिया जाएगा। सेकंड ग्रेड सितंबर में आयोजित होने वाली है ही। फर्स्ट ग्रेड है वो जून के अंदर आयोजित होने वाली है ही। पहले से ये तिथियाँ जारी की जा चुकी हैं और मैं आपको ये और कर रहा हूँ कि ये वैकेंसी जिसको छोटी वैकेंसी मान करके चल रहे हैं आप, एक बड़ी वैकेंसी भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी आपको इन वैकेंसीज़ के होते ही।
तो आपका टारगेट यही वैकेंसीज होनी चाहिए, लेकिन हिम्मत हारने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। एक टारगेट बनाएं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड, कोई सा भी एक टारगेट लेकर के चलें। दो घोड़ों के सवार नहीं हो, एक रास्ता कोई सा भी चूज़ कर लें आप। यदि आप पीजी हैं, अगर फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं तब तो फर्स्ट ग्रेड आपने चूज़ कर ही रखा होगा वर्तमान में, तो क्योंकि जून के अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। फर्स्ट ग्रेड वाले अभ्यर्थी हैं वो अपना मानस बना चुके हैं, ये मैं समझता हूँ। सेकंड ग्रेड सितंबर में और थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वाले हैं वो अभी तक रीट के मामले में उलझे हुए थे। कुछ ने अपना डिसीजन ले भी लिया है पहले से, लेकिन आपका डिसीजन अगर अभी तक फिक्स नहीं है तो अभी डिसीजन करें। और डिसीजन लेने के अंदर अपने आप को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं कह दूंगा थर्ड ग्रेड में चले जाओ, सेकंड ग्रेड में चले जाओ, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। होगा तभी जब आप अपनी क्षमता को आंकोगे और क्षमता को आंक कर सिलेबस देखोगे, सिलेबस देख करके आंकलन करोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, और उसके बाद आप अपनी दिशा तय करें। और वो दिशा, वो डिसीजन आपका ऐसा होना चाहिए। सेकंड ग्रेड भी मैं साइंस वालों के लिए बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब देख करके अभ्यर्थी घबरा जाते हैं, लेकिन मैं कहूं कि सेकंड ग्रेड साइंस का सिलेबस है उसको कवर कर पाना थर्ड ग्रेड साइंस से कहीं ईजी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं थर्ड ग्रेड साइंस मैथ से हम जाएंगे तो बिल्कुल आप उसकी तरफ जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक राह चुनें और एक राह चुनकर आगे बढ़ेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट आपकी होगी। अब अपन बात करते हैं आगे, देखिएगा। तो देखिए इस चैनल के ऊपर यहाँ आपको क्या क्या उपलब्ध होगा, क्या मैटर उपलब्ध होगा, अभी तक क्या है, तो मुख्य रूप से मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है वो आपको कंप्लीट अवेलेबल होगी यहाँ पर इस चैनल के ऊपर। साइकोलॉजी के अंदर 2 यूनिट, एक शिक्षा मनोविज्ञान नाम से, और जो फर्स्ट यूनिट है जो मुख्य रूप से सेकंड ग्रेड के अंदर भी चलती है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी चलती है, और थर्ड ग्रेड के अंदर भी नाम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होता है बल्कि उसके क्वेश्चन हैं वो आगे, पूरा का पूरा योगदान इसके अंदर अर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, अर्थ क्षेत्र, इसकी शाखाएं, ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं, इसके सिद्धांत हैं वो आते हैं। तो यह यूनिट यहाँ पर कंप्लीट करवाई जा चुकी है। और एक अपना व्यक्तित्व वाली यूनिट है, व्यक्तित्व, इसके साथ ही पढ़ी जाने वाली यूनिट है समायोजन और कुसमायोजन। ये यूनिट जो हैं ये इस चैनल के ऊपर अब तक कंप्लीट करवाई जा चुकी हैं। और मनोविज्ञान की कंप्लीट जितनी भी यूनिट्स, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में लगती है, सेकंड ग्रेड में लगती है, चाहे थर्ड ग्रेड में लगती है, वो तमाम यूनिट हैं वो इस चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाएंगी। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैंने साइकोलॉजी के दम पर हमेशा किसी भी एग्जाम में साइकोलॉजी मेरी अव्वल रही। और सेकंड ग्रेड जिसके अंदर मैं 2022 के अंदर सेलेक्ट हुआ 96वीं रैंक के ऊपर, उसमें भी साइकोलॉजी के अंदर मैंने जो 20 क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड में, उसमें से मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 19 के 19 क्वेश्चन मेरे सही थे। तो मैं उसी दम के ऊपर और उसी मेरे कॉन्फिडेंस के बेस पर और साइकोलॉजी वो कंप्लीट करवाऊंगा। टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियाँ, तो सेकंड ग्रेड के लिए साइंस की जो टीचिंग मेथड है वो मैटर है वो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। कहीं भी आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड ग्रेड के लिए साइंस और मैथ्स दोनों की टीचिंग मेथड है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएंगी। और ये कमिटमेंट मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं वो अभी तक मार्च और अप्रैल के अंदर मुझे फिर भी कम टाइम मिलेगा, लेकिन यूँ कहिए कि मई के अंदर जाते जाते ये सिलेबस है वो अपनी पूर्णता की तरफ होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं। तो सेकेंड ग्रेड साइंस के अभ्यर्थी जो भी हैं तो उनको केमिस्ट्री के अंदर चाहे थ्योरी की टोटल 22 यूनिट हैं, 2 यूनिट यहाँ पर, एक सॉल्यूशन वाली विलियन की यूनिट और एक अपनी विद्युत रसायन वाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, ये 2 यूनिट हैं वो कंप्लीट की भी जा चुकी हैं, अपलोड की हुई हैं। आप देख सकते हैं जो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं चैनल के होम पेज के ऊपर जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको सेकंड ग्रेड साइंस, केमिस्ट्री वगैरह मनोविज्ञान की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो वहाँ पर थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी और थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद या साथ साथ जैसे भी आवश्यकता महसूस होगी तो प्रैक्टिस के लिए पहला फोकस मेरा PYQ रहेगा। और PYQs के बाद अगर अदर कोई MCQs भी बन रहे होंगे तो उनकी भी पूरी प्रैक्टिस है वो आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। इसके बाद में साथ में देखते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर जो MCQs मुख्य रूप से PYQ प्रैक्टिस है
ये सेट निश्चित तौर पर आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। क्लासेज हैं वो मैं डालने का प्रयास करूंगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से मैं करवा सकता हूं, लेकिन टाइम की फिर शॉर्टेज रहती है। एक ही व्यक्ति और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जितना पॉसिबल होगा उतनी थ्योरी भी देखी जाएगी, बाकी प्रैक्टिस है वो यहाँ पर करवा दी जाएगी। और केमिस्ट्री बायो के दम के ऊपर सिलेक्शन लिया जा सकता है, मैंने स्वयं लिया है। टीचिंग मेथड है वो सेकंड ग्रेड साइंस की कंप्लीट आपको करवा ही दी जाएंगी, पहले भी बता चुका हूँ पहले की स्लाइड में। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो थर्ड ग्रेड के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी है वो कंप्लीट, जैसा मैंने बताया पहले, कंप्लीट आपको करवाई जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में बात करें यहाँ पर जो RTE वाला पोर्शन है वो पूरा, और शैक्षिक परिदृश्य वाला जो टॉपिक है ये पूरा करवा दिया जाएगा। ये दोनों 5 और 5 क्वेश्चन हैं वो तय करते हैं, ये पूरे करवाए जाएंगे। टीचिंग मेथड है वो यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। साइंस कंप्लीट करवाई जाएगी, जैसे मैंने आपको सिलेबस की चर्चा करी। मैथ्स जो हैं, इस मैथ्स को कंप्लीट करवाने का मेरे जो साथी हैं सेकंड ग्रेड में ही लगे हुए हैं, उनसे मैं करवाने की कोशिश करूँगा। मई जून के अंदर जब छुट्टियाँ होंगी तब ये मैथ्स है वो भी 1 महीने के अंदर आराम से 30 क्लास के अंदर जो टॉपिक हैं सारे के सारे कंप्लीट हो सकते हैं, तो वो भी करवाए जाने के पूरा प्रयास है वो यहाँ पर रहेगा। तो थर्ड ग्रेड साइंस मैथ्स वाले विद्यार्थी हैं वो, और सेकंड ग्रेड साइंस वाले, और बाकी तमाम जो चाहे आर्ट्स फैकल्टी के हैं, चाहे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वो मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए और इस चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं। जो इस चैनल के ऊपर जुड़ेंगे और जो ये मैटर मैंने बताया है, ये मैटर पूरा का पूरा बिल्कुल विश्वसनीय तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन राह आपको एक चुननी होगी, और जैसा मैंने शुरू में आपको कहा कि अभी देखो विद्यार्थी के सामने, जो भी अभ्यर्थी के सामने परिस्थितियां होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि मुख्य रूप से वो क्या करता है कि उसके सामने जब बहुत सारे विकल्प होते हैं, ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं बहु उपागम परिहार। यहाँ पर परिहार वाली तो खैर चीज़ ही नहीं है, त्यागने वाली, अवॉइडेंस वाली तो चीज़ ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे अप्रोचेज अपने सामने हैं, बहुत सारे लक्ष्य एक साथ। देखो 2022 के अंदर भी आप जाएंगे पीछे थोड़ा सा बैक जा करके देखेंगे तो 2022 के अंदर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सारी वैकेंसीज सामने थी, और कैंडिडेट्स हैं वो कन्फ्यूज़ रहे। कुछ टाइम तक फर्स्ट ग्रेड वाले फिर भी स्थिर थे, लेकिन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर काफ़ी कैंडिडेट पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी के अंदर लगे रहे, उसके बाद ऐसे लगा कि नहीं थर्ड ग्रेड में पोस्ट ज़्यादा है, उसकी तरफ स्विच कर गए, फिर ना तो वो सेकंड ग्रेड के रहे ना थर्ड ग्रेड के रहे। इसलिए अपना रास्ता बहु उपागम, मतलब सारे के सारे रास्ते आपके पास खुले हुए हैं, लेकिन आपको रास्ता एक चुनना है। आप किसके लिए बने हो, कौन सा रास्ता आपके लिए बना है, वो एक राह चुन करके और आप आगे बढ़ेंगे। ये डिसीजन ही महत्वपूर्ण रहेगा कि आप आगे आपकी सफलता है वो किस प्रकार की रहेगी। तो बिल्कुल ये जितने भी भ्रामक और जितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासेस, मैं नहीं कहता कि कोचिंग्स वगैरह हैं वो अच्छा मैटर उपलब्ध नहीं करवाती हैं, बिल्कुल करवाती हैं, मेहनत भी करवाती हैं, लेकिन ये रहता है कि उनके जो पेड कोर्स होते हैं उन कोर्स का प्रमोशन करने के लिए यूट्यूब के ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवा दी जाती हैं। अभ्यर्थी उन चीज़ों को देखते रहते हैं और देख करके उनके कोर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और बाकी एग्ज़ाम टाइम के अंदर यूँ बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं वो कई चीज़ें छूटती हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम टाइम के अंदर भ्रमित होते हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया। तो अच्छा रहे कि विद्यार्थी अपना जो मार्ग है वो पहले से तय करे कि मुझे किस किस तरीके से चलना है, उसके बाद में किसी के भी बहकावे में आने की या कोई क्या कर रहा है उससे ज़्यादा प्रभावित होने की कहीं आवश्यकता नहीं होती है। वो अपनी प्लानिंग के तहत अपनी पूरी प्लानिंग, सेकंड ग्रेड की प्लानिंग बनाता है, तो मुझे जीके कहाँ से पढ़ना है, मुझे सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, मुझे टीचिंग मेथड कहाँ से पढ़नी है, ये सब पहले से तय होनी चाहिए। और जीके के लिए तो मैं कहूँगा, मुझे ये नाम लेने के अंदर कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जो जीजीडी गौरव ज्ञान धारा ये चैनल है वो जीके के लिए, तो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, जीके वाले पोर्शन के लिए द बेस्ट है। तो जीके आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, और जितना इस चैनल के ऊपर हो सकता है वो मैंने बता दिया, इतना हो सकेगा। इससे ज़्यादा कोई चीज़ जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है तो आप किसी भी मीडियम से ले सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप चाहे यूट्यूब से लेवें, चाहे आप कोई कोर्स ले करके लें, लेकिन अपना रास्ता है वो तय करें, और यूँ इंतज़ार नहीं करें कि कब डेट आने वाली है और कब मैं तैयारी तय करूँगा, शुरू करूँगा। अभी से लग जाएं, तब ही आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग
मेरी बातों को समझेंगे और अपनी राह है वो तय करेंगे। और थर्ड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए साइंस की क्लासेज हैं वो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर ही, और एक निश्चित सीरीज़ के तहत हैं वो तय स्टार्ट कर दी जाएंगी। और साइकोलॉजी है वो पहले से चल ही रही है। टीचिंग मेथड हैं वो जब सब्जेक्ट की क्लासेज हो जाएंगी उसके बाद में टीचिंग मेथड भी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। सेकंड ग्रेड के लिए केमिस्ट्री की क्लासेज चल रही हैं, समय समय के ऊपर 5-7-10 दिन के बाद में वो क्लासेज अपडेट होती हैं अलग अलग यूनिट्स की। लेकिन 22 यूनिट हैं, 2 हो चुके हैं, 20 यूनिट हैं, तो 20 क्लासेज का मैटर रहेगा। अपना यहाँ पर टारगेट सेकंड ग्रेड के लिए यही है कि 1 यूनिट है वो एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए, भले ही वो 2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो बन जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का स्टूडेंट जो तैयारी करता है वो 2-2.5 घंटे का वीडियो आराम से देख सकता है। तो इसी को लेते हुए और बाकी जो भी अपनी प्लानिंग रहेगी, कुछ चेंजिंग होगी या कुछ नया ऐड करना चाहेंगे अपन, तो समय समय के ऊपर आपको सूचना दी जाती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सेशन आपकी दिशा तय करने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए आप चैनल के ऊपर अब तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे भी जुड़े रहें और अपनी तैयारी को अब तक अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है तो अभी कर दें, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। सुनहरा अवसर है, यही सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने अब भी देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ चुकी है, थर्ड ग्रेड आने वाली है, इसलिए अपना रास्ता चुनें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर से।